मिशू 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 do you want Mishu? It's too much. Yeah, It's but too much. Promise me you won't eat it in 1 day or 2 days. Promise me. Hmm? It's too much. Sure. so This one. so every day only two? Yeah. No more? Yeah. Good idea. Uh-huh. One in the morning and one in the Yeah, night. just like medicine. बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जो आपने क्लिप देखा है वो मैं मिशी के साथ रात में गई हुई थी। अपने घर के पास ही एक शॉप है उधर, जबकि तिहामी और शहजाद जो है ना वो दुबई गए हुए थे क्योंकि तिहामी को लगने थे ब्रेसेस। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि उसके टीथ की क्या सिचुएशन है जिस वजह से ब्रेसेस लगाने पड़ रहे हैं। मेरे बस में होता तो बिल्कुल ना लगने देती, पर कोई और अदर ऑप्शन नहीं था। खैर, तो अगले दिन जो है वो मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों को दिया। और अभी जो है तिहामी का क्या था कि ऊपर वाले जॉ में ब्रेसेस लगे हैं और नीचे वाले जॉ में अभी नहीं लगे हैं, तो वो कुछ भी सॉलिड्स अभी नहीं खा सकता क्योंकि उसके दांतों में दर्द हो रहा था। तो मैं टोटली उस पर डिपेंड कर रही थी कि वो क्या खाना चाहता है ना, तो बस वही चीज़ें बनाऊं। तो उसके लिए मैंने सादे एग स्क्रैम्बल किए ब्रेड के साथ। वो कह रहा था ब्रेड से शायद पेन हो। मेरे बच्चे तो मिल्क शेक पीने को भी मान गए, हालांकि ज़्यादातर चीज़ों में इनके नखरे बिल्कुल भी नहीं होते, पर मिल्क शेक्स इनको अच्छे नहीं लगते। तो आपने बहुत रेयरली देखा होगा कि मैंने घर में मिल्क शेक बनाया है, जबकि हम छोटे थे ना तो हर वक्त मिल्क शेक्स बना करते थे घर पे। तो पर खैर मैंने अभी ज़ाहिर है ब्रेड वगैरह भी नहीं उन्हें खानी थी मिशी ने, तो तिहामी की वजह से तो मैंने कहा चलो मिल्क शेक बना देती हूँ। और ये देखें क्या हो रहा है, मिल्क शेक डाल रही हूँ और ग्लास के नीचे से निकल रहा है क्योंकि ग्लास नीचे से टूटा हुआ था और मुझे पता ही नहीं है, किसी ने ज़ोर से रखा होगा, काफ़ी ये डेलिकेट वाला कांच था। तो खैर ये तो मिल्क शेक जो है वो डर ही लग रहा था, बच्चों को तो नहीं दिया क्योंकि ग्लास उनके चला ना जाए स्टमक में। तिहामी, आप अपनी ब्रेसेस दिखाना, खाना खा नाश्ता करके इट्स ओके। कैसी तबीयत है? वैसे सही है लेकिन दर्द बहुत हो रही है। दर्द हो रही है, ओके। मिशू आ जाओ बेटा, छोड़ दो स्क्रीन। मिशू अभी दिखाना है? एक सेकंड में देख ली साथ लेकिन बाद में दिखा लेते ली। ये है हाँ पीछे तक लगे हैं। हाँ, इसलिए पेन क्या? कर रहा है। आपको पता है आपके लिप्स भी सूजे हुए हैं, अच्छा, अभी नीचे लगना है। दिखाओ नीचे प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से नीचे बोथ देखें। ब्रेसेस लगने हैं ना। ये देखें, ये अलहदा से निकला हुआ, पूरे जॉ से बाहर निकला हुआ है। तो ये थी तिहामी की अपडेट। डॉक्टर ने पेनाडोल दी थी कि ज़्यादा पेन हो तो पेनाडोल ले सकता है वो। और खैर इसी तरह सॉफ्ट सब खाना देती रहूँगी तो इंशाल्लाह ही फील बेटर। और बस यही था कि लगवाना ज़रूरी था। मेरा तो दिल चाह रहा था, मैंने कहा इसका दांत निकलवा दें, बस ब्रेसेस ना ही लगवाने पड़े। पर डॉक्टर ने कहा कि वो सोल्यूशन नहीं है, उससे सारा जॉ डिस्टर्ब हो जाएगा और एक मतलब गैप आ जाता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। एनीवेज, तो ये वाली सारी चीज़ें थी जो मैं एक दिन पहले मिशारी को ले गई थी अपने साथ और ख़रीद के लेके आई थी। और चूंकि वीक अब छुट्टियां आ गई थी ना, तो मैं ये पुफक भी लेके आई थी। और मैंने कहा घर बैठा होता है मिशी और तिहामी तो खा लें, लेकिन बाद में पता चला कि तिहामी तो ये नहीं खाएगा। सॉफ्ट तो हैं पर ज़रा स्टिकी थे। तो थोड़ी सी ये मैं साथ में लेके आई थी सिलिकॉन के मोल्ड्स, और साथ में ये हैंड सोप लेके आई थी। और जो पिकनिक वगैरह के लिए कंटेनर्स होते हैं वो भी मैंने, मुझे अच्छे मिल गए थे तो वो भी मैंने ले लिए। ये ना बिल्कुल आई थिंक 6-7 दिरहम का मिलता है हैंड वॉश। पहले तो एक टाइम था कि मैं सिर्फ बाथ एंड बॉडी वर्क्स के लेके यूज़ किया करती थी, अब अकल आ गई हुई है कि ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं और कॉस्ट भी अच्छी होती है। खैर उसके अलावा जो मैंने आपको ये वाइप्स दिखाई हैं, किचन क्लीनिंग वाइप्स हैं, ग्रीस कटर हैं, बहुत अच्छी हैं। और ये देखें, ये मुझे सिर्फ 12.95 यानी 13 दिरहम का इतना प्यारा प्लांटर मिला है। मैं इतनी हैरान हुई हूँ कि ये फ्लावर्स इतने खूबसूरत हैं और इतने ही एक्सपेंसिव है। और आपको पता है कि स्टोन का बना हुआ है नीचे से, और मैं तो देख के हैरान ही रह गई। खैर अच्छा, इस बारे में आप बहुत पूछते हैं कि मैं कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ, तो ये इमलाक है। ये तो हर स्टोर पे ही पड़ा होता है और ये बहुत सस्ता भी है और बहुत अच्छा है, कम यूज़ होता है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है।
बस किचन समेटा, सारी चीज़ें रैप अप की हैं और उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ज़रा हुलिया दुरुस्त कर लेते हैं। पता है अगर घर के हुलिये में सारा दिन रहे ना तो अपना आप भी लेज़ी सा और लेड बैक सा ही फील हो रहा होता है। दिल करता है सारा दिन सोफ़ा पे पड़े पड़े दिन गुजर जाए किसी तरह। तो लेकिन ज़रा सा फ्रेशन अप हो जाए ना तो फिर उसमें अच्छा लगता है और अपना आप एक्टिव सा फील होता है। तो मुझे तो ये चीज़ काम करती है कि चेंज कर लेती हूँ। पहले जब मैं आपसे व्लॉग शेयर किया करती थी तो उसमें हर वक्त मैं घर के रफ़ कपड़ों में होती थी। अभी तो आपने मेरा ख्याल है ईयर्स एंड ईयर्स के बाद मुझे इस तरह रफ़ कपड़ों में देखा है। जो एज बढ़ती जाती है ना, मैच्योरिटी आती जाती है, समझ आती जाती है क्या सही है क्या नहीं। एनीवेज यहाँ पे मेरी और मेरे बेटे की बहस चल रही है क्योंकि मैं किचन में काम करूँ और तिहामी पीछे पीछे ना आ जाएगी, हो नहीं सकता। अभी तो ये ना 1 वीक की मिड टर्म ब्रेक चल रही थी बच्चों की और अभी शुरू ही हुई थी तो तभी हमने उसके ब्रेसेस लगवा दिए ताकि जो भी पेन वगैरह सारा टाइम है वो घर पे ही गुजर जाए, स्कूल ना जाना पड़े। तो खैर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो दुबई की मतलब केएचडी है ना, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो मतलब ऐसे कह रहे हैं दुबई की, तो उन्होंने ये अनाउंस किया है कि बच्चे जो है ना, बच्चों को हर मंथ कोई ना कोई छुट्टी देनी होती है। मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं बता रही बट दिस वे और दे उन्होंने अपना सारा प्लान शेयर कर दिया और उसकी वजह से ही बच्चों के फर्स्ट टर्म एग्जाम होने ही नहीं है। तो बच्चों के अभी कोई एग्जाम नहीं हुआ और उनकी मिड टर्म ब्रेक हो गई। ये दुबई के बच्चों का है, मुझे नहीं पता शारजा अजमान का है या नहीं। तो बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं और उन्होंने कहा है कि वैसे बच्चे अगर पूरे साल में 15 से ज़्यादा छुट्टी करेंगे तो वो पिछली क्लास में हो जाएंगे डिटेन, फेल करके पिछली क्लास में डाल देना, इसलिए छुट्टियां नहीं करनी। और गवर्नमेंट खुद हर महीने किसी ना किसी तरीके की छुट्टियां दे रही है जिस वजह से बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ओवरबर्डन हुआ नहीं फील करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई हूँ उनके इस डिसीजन से। और हमारे बच्चों के साथ भी बहस भी बंद हुई कि बच्चों ने हर 2 दिन बाद कहना होता है आज छुट्टी कर लूँ, थक गया हूँ, आज छुट्टी कर लूँ। तो अब वो भी चीज़ें हो गई हैं बंद। खैर, तो वो जो आपने फ्लावर्स देखे थे वो शहजाद ने मुझे ला के दिए थे और फिर शहजाद ने पानी वाले ग्लास में ही डाल दिए थे। तो खैर उसमें से निकाले मैंने और निकाल के उसको चेंज किया और फिर उसके बाद मैंने ये बर्तन वगैरह सारे पहले ही धो लिए हुए थे। तो वेजिटेबल्स को वॉश किया और शुरू किया मैंने लंच का काम। तो आज मैंने सोचा था कि मैं लंच बना लूँ सूप। तो सूप में ये होगा ना कि वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसमें स्टार्च भी होगी, फाइबर भी होगा और साथ में प्रोटीन जो है वो मैं खुद ऐड कर दूंगी चिकन की फॉर्म में। और इसके लिए मुझे कुछ चूल्हे पे देर तक खड़े होकर काम करना नहीं पड़ेगा, सब वेजीज काट के मैं अवन में रख दूंगी और बस वो फिर खुद ही बेक हो जाएंगी। तो फिर इनको मैंने ब्लेंड कर देना है। तो मैं लेके आई हुई थी ये स्वीट पोटैटोज। वैसे ये ना हो तो आपने अगर यही सूप बनाना हो ना तो आप नॉर्मल जो आलू है वो भी लेके डाल सकते हैं और क्वांटिटी तो अपनी मर्जी से डालें वेजिटेबल्स की, क्या डालना चाह रहे हैं क्या नहीं। पहले मेरा दिल चाहा था गार्लिक के 2 हेड्स डाल दूं, फिर मैंने कहा नहीं चलो एक ही ठीक है। अच्छा, इसमें चिकन भी चॉप करके मैंने डाल दिया है, फिर धनिया भी, साथ में बेल पेपर है, प्याज है, गार्लिक है और टमाटो है। इसके ऊपर मैंने नमक, ब्लैक पेपर और ऑयल ड्रिजल किया था और बस उसके बाद फिर इसको रख दिया अवन में बेक होने के लिए। तकरीबन 200 डिग्रीज पे रखा था मैंने और कवर करके 40 मिनट्स के लिए। वीडियो में दिखाया तो उसको कवर नहीं किया था, मिड वे में मुझे याद आया कि ओहो ये तो ऊपर से बर्न हो जाएगा, मुझे कवर करना है ताकि स्टीम में पक जाए। फिर मैंने कवर कर दिया था। उसके बाद में आ गई जो छोटे मोटे डेली के काम होते हैं, जैसे कि टेबल को क्लीन करना होता है, थोड़ा बहुत नीचे वैक्यूम करना होता है, जो कि ऑनेस्टली मैं डेली बिल्कुल भी नहीं करती वैक्यूमिंग वगैरह, वो नीड बेस्ड होती है क्योंकि वीक में एक दफ़ा हमारा हाउस हेल्प आता है और उसके अलावा मुझे खुद ही मैनेज करना होता है। तो जब फील हो वो मैं कर देती हूँ। जैसे कि आज का दिन था, मुझे लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी सी डस्ट है और थोड़ा ना करना पड़ेगा, तो मैंने सामने सामने से बिल्कुल मैं करती जा रही थी। और ये देखिए, ये मैट मैंने जला दिया, इसके ऊपर मैंने बखूर वाला कोयला गिरा दिया था तो ये जल गई है, ये साफ़ ही नहीं होती क्योंकि ब्लैक सी हो गई जल के। इतनी प्यारी लगती थी मुझे, मैंने वेस्ट कर दी। वाइट फर्नीचर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मार्बल की टेबल है, ये मैंने होम बॉक्स से ली हुई है और बहुत ही अच्छी है। और ये डबल है ना कॉफ़ी टेबल, इसके नीचे ब्लैक वाली भी है, वो भी मार्बल है, स्टोन सा बना हुआ है ना, तो बहुत क्यूट लगती है ये। पर मैंने चूँकि अब हमने खुद ही अपनी मर्ज़ी से छोटा घर ले लिया हुआ है तो इस वजह से इसको खुल के ओपनली मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि जगह थोड़ी होती है ना। वैसे आप क्या कहते हैं, मुझे बड़े घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये वाला ठीक है? अभी मैं आपको अपना ओपिनियन नहीं बताऊँगी कुछ, पर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, कि फिर से शिफ्टिंग और किसी और घर में मूव करना या इसी को कंटिन्यू करना या मैं इसी को रेनोवेट कर लूँ। क्योंकि एक बात तो हकीकत है कि मैं ना अब इस सेटिंग से और हर चीज़ से बोर भी पड़ी हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं भी चाहती हूँ। खैर, तो उसके बाद बातें तो हो गई आपसे और काम करते करते, डस्टिंग करते करते सारा निमट गया। तो फिर मैंने सोचा कि ना नीचे वैक्यूम भी कर देती हूँ कारपेट पे, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि सोफ़ाज़ को पहले मैंने ना एक दफ़ा वैक्यूम कर लेना था और उसके बाद इसके ऊपर लगाने थे ब्लैंकेट्स। ये जो है ना, ये अच्छा बहुत है। आप अक्सर पूछते हैं ना कि इसका कैसा रिजल्ट है, अभी तक ये बहुत अच्छा जा रहा है
और बीच बीच में थोड़ा सा इशू हुआ था, बट आई थिंक वो मैं इसको मुसलसल चार्जिंग पे रखती थी, क्योंकि जब हमने पहली बार खरीदा था ना तो उन लोगों ने कहा आप इसे नॉन स्टॉप चार्जिंग पे लगा रहने दें, आपको बार बार चार्ज करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज़ ने इसका नुकसान किया है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि चार्जिंग की वजह से ना इसकी लाइट्स नज़र आती रहती हैं ना, तो जब ये यहाँ पे लाइट्स 3 होती हैं, ब्लिंक हो रही होती हैं, तो जब वो पूरी तरह चार्ज हो जाता है फुल चार्जिंग, तो मैं इसका बटन ऑफ कर देती हूँ चार्जिंग का। तो उसकी वजह से ना अब इसमें दोबारा इशू नहीं आ रहा। इसको लिए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं और अभी तक इट्स गोइंग रियली गुड। और अभी जो है ना ये थोड़ा सा नीचे इतना सा नजर आ रहा है ना आपको मिट्टी, अभी देखना हमने वॉश करवाया था ये, लेकिन आप देखना इसमें से कितनी मिट्टी निकलेगी। उसकी वजह क्या है कि ये साफ है, इस पर ये नहीं कि बैठने से गंदे हो जाते हैं, पर ये बहुत ही अच्छी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं ना डस्ट के, वो भी निकाल देता है। तो आप लोग जो अक्सर इसके रिव्यूज पूछते हैं, मैंने बड़ी दफा रिव्यूज दिए हैं पर चैनल पे या तो लोगों ने स्किप की होती है वीडियो, शायद में भी नाम नजर से गुजरी हो, या फिर कोई नए होते हैं ना चैनल पे। तो ये डाइसन ब्रांड का है और अगर आप इतना ले सकते हैं तो ज़रूर लें, क्योंकि आई थिंक 1500 या कुछ था, मेरा ख्याल 2000 रफली कह लें। इसके अलावा जो है ना बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे हैं जो कि लोकल हैं। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा जिस ब्रांड का मैंने आपको दिखाया था कि मैंने स्टीम आयन लिया है। बेटा ब्रांड नेम बताओ जो स्टीम आयन है उसका। ऑल्सन मार्क, OLSEN, ऑल्सन MARK, ऑल्सन मार्क। तो उनका बड़े अच्छे हैं, तो आप उसका भी ये ट्राई कर सकते हैं। बहरहाल चले मैं वैक्यूम करूँ। आ जाओ विशु, आ जाओ। बड़े अच्छे से ये सोफ़ा साफ़ हो गए हैं और अब ड्राई भी हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने गलती की थी कि मैंने इनके ऊपर ना कोई लगाए नहीं थे कवर्स। मैंने एक दफ़ा मंगवाए थे पर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते कवर्स ना इनके ऊपर। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया ना कि ये डिज़ाइन वाले सोफ़ाज़ हैं तो बिल्कुल प्लेन से बुरे लगेंगे कि कपड़ा इधर लटका हुआ उधर लटका हुआ है। तो मैंने सोचा कि टेम्परेरीली ब्लैंकेट्स होते हैं तो आपके सामने तो आपको भी यही देखने को मिलेंगे, पर जो गेस्ट आएंगे उनकी दफ़ा मैं हटा दूंगी, क्योंकि लाइव देखना तो और ज़्यादा बुरा लगेगा कि ब्लैंकेट्स बिछे हुए हैं ना। पर यह है कि डेली बेसिस पे आपको मेरे चैनल पे नज़र आएंगे। एक्चुअली ना अब जब से हम इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ ना, बच्चे खेलने के लिए जाते हैं और फ्लोर जो है ना हमारे बिल्डिंग में ही एक फ्लोर है, उसका नाम है हेल्थ क्लब। वहाँ पे सारी जैसे जिम भी है और सोना भी है और साथ में क्या कहते हैं स्विमिंग पूल वगैरह। तो वहीं पे बच्चों का छोटा सा एक इंडोर प्लेग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं। अब वहाँ फुटबॉल खेलने जाते हैं तो ये चप्पलें अपनी उतार देते हैं और उसके बाद घर आते हैं तो फीट इनके ना बिल्कुल ब्लैक हुए होते हैं, सॉक्स इनकी ब्लैक हुई होती हैं। तो वैसे देखने में तो वही बात है, फ्लोर साफ नजर आते हैं, पर जब खेलें नंगे पाँव तो पता चलता है कि क्या सफाई है, किस तरह से है। तो खैर तो घर आते हैं ना तो तिहामी तो अपने फीट वॉश करने जाता है और मैं देख लूँ किसी काम में ना लगी हूँ तो मैं मिशी को भी भेजती हूँ, पर वो बच्चा है ना अक्सर वो ना इस काम से जान छुड़ा के ऐसे ही आ जाता है और फिर इस वजह से हमारे सोफ़े गंदे होते चले गए हैं कि आके सीधा धड़ाम करके सोफ़ा पे बैठना है और टीवी लगा के बैठ जाना है, तो ना हाथ धोने ना मुंह धोना तो इसलिए जो है ना वो मुझे लगा कि अब ना टाइम आ गया कि मैंने एक दफ़ा वॉश करवा ली हैं, तो अब मैं इनके ऊपर ना ये ब्लैंकेट्स लगा दूँ, क्योंकि घर पे जो गेस्ट आए तो वो गंदे सोफ़ास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरे पास जो पहले जो वैक्यूम क्लीनर्स हुआ करते थे ना उनका एक ही हेड होता था और एक साथ में एक्स्ट्रा सी वो नॉब सी होती थी, लेकिन इसके ना कारपेट के लिए अलग हेड है और सोफ़ा के लिए अलग और फ्लोर के लिए अलग। तो वाकई उससे बहुत हेल्प होती है क्योंकि इसके ब्रिसल्स डिफरेंट हैं और क्लीनिंग भी उसी हिसाब से होती है। तो अब मुझे करना ये काम बोरिंग नहीं लगता। खैर 40 मिनट्स बाद मैंने आके इनको चेक किया तो ये तो रेडी हो गए थे, सारे सॉफ्ट होके बन चुके हुए थे। और फिर मैंने पानी लिया और साथ में पानी मैंने ड्रिंकिंग वाटर ही डाल दिया ताकि ज़्यादा मुझे इसको पकाना ही ना पड़े। साथ में मैंने चिकन क्यूब्स डाले थे और ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं ना। तो ये सारी वेजिटेबल्स में डाल दूंगी और ब्लेंड करके सूप बना लूँगी इसका। तो बस ये रेडी हो गया है। मैंने पहले ही इसके अंदर जो है वो डाल दिया था नमक मिर्च और ऑयल। तो बाकी अब ये कि थोड़ा चिकन क्यूब से अच्छा सा फ्लेवर बन जाएगा, प्लस इसमें थोड़े से मैं जो पाउडर स्पाइसेस हैं वो भी डाल दूंगी। इस तरह के जो सूप होते हैं ना ये बहुत मज़े के लगते हैं, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और कुछ भी ना आप सादा सूप ही पिए ना अच्छा सा आपका पेट भर जाएगा और मज़ा भी खूब आएगा। I know the ingredients. Why do you want to write? So next time when you want to make soup, you to make again this soup. ओके उससे तो खा लोगे, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ पड़ेगा। हाँ मैं कह रही हूँ कि चीज़ बेटा इसके साथ चीज़ जो देना है ना आपको ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करूँगी। चीज नहीं दिखा सकता ना। नहीं वो मैं आपको मोज़रेला नहीं दे रही हूँ। वो भी वो चिपक जाएगा मेरे में, बहुत मुश्किल होता है निकाल सकते हैं। अच्छा। उनका ब्रैकेट इतनी जल्दी नहीं टूटेगा मेरी, क्योंकि वो वायर बिल्कुल उसके साथ बहुत ब्रैकेट के साथ बहुत टाइट बांधी हुई है, तो मैं कुछ भी खाऊंगा तो एकदम से टूट जाएगा। अच्छा ऐसे। अब अगर मैं दांत और स्ट्रेट होंगे तो उसके अंदर वायर की इतनी वो टाइटनेस की जरूरत नहीं होगी ना, shouldn't be that tight, तो उस वक्त मैं खा लूंगा।
अच्छा, क्योंकि ऐसे। वायर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसलिए। चलो गुड। Mama, what's the ingredients? इंग्रेडिएंट्स बेटा इसमें है गार्लिक, Wait. टोमेटो। आप लिखना चाह रहे हैं इंग्रेडिएंट्स? ओके, गार्लिक, Spelling? जो भी स्पेलिंग आते हैं, जो भी स्पेलिंग आते हैं अभी लिख दो, बाद में लिख लेंगे। गार्लिक। मिशारी तो कह रहा था कि उसने रेसिपी लिखनी है, कि वो बड़ा खुश हुआ था कि मैंने सूप बना रही हूँ मैं, तो रेसिपी मम्मा लिख लेता हूँ कि जब आपने दोबारा बनाना हो तो आपको पता हो कि क्या डालना है। उसको साथ साथ मैं रेसिपी लिखवा रही थी। और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। हालांकि सूप में धनिया पाउडर का सोच के ही लगता है कि इसका कैसा फ्लेवर होगा, पर जब घर पे शेयर ना करनी हो ना रेसिपी चैनल पे, तो खुद मैं एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, पर इसमें बड़ा मज़े का लगा था। साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी पेपरिका डाली है, इसका कलर थोड़ा सा डार्क करने के लिए। और बस ये सूप रेडी हो गया है। और उसके बाद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं तिहामी को उसके साथ में क्या दूं। हालांकि सादा सूप भी बिल्कुल फुलफिलिंग था, पर मुझे ये था कि बच्चा है ना, तो उसके जहन में यही वहम रहेगा कि मेरा पेट नहीं भरा और तबीयत ख़राब है, तो मतलब कुछ स्पेशल खा ले। मुझे ना इस तरह के लंच और डिनर्स बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं होती और बड़ा ही कमाल का रिज़ल्ट सामने आता है। और पता है ये जो ये गोरे ज़्यादातर सूप्स वगैरह पीते हैं, और हम लोगों को इतना सिर्फ सर्दियों में ही पता होता है। हालांकि इसका सूप का सर्दी गर्मी से कोई लिंक नहीं होता, पर हम लोग पता नहीं क्यों सर्दियों में ही बनाते हैं। मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ। तो आप बताएं कि आप क्या पूरा साल बनाती हैं सिर्फ सर्दियों में? मैं ना आपके हामी के जो स्लाइसेस हैं इनको इसमें कपड़े में कवर करने लगे ज़रा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो आप में से जिस बच्चे के ब्रेसेस लगे हैं ना, जिन जिन के बच्चों के, वो मुझे ज़रूर बताएं कि क्या मेथड है और क्या क्या चीज़ें बिल्कुल ब्रेसेस के स्टार्ट में खा सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मिशू 1 सैंडविच या 2? हामी को 2 साल ये ब्रेसेस लगे रहेंगे, और अगले महीने डॉक्टर ने नीचे के ब्रेसेस लगाने को कहा है, जो कि मेन इशू जिस वजह से ऊपर का भी जॉ सारा डिस्टर्ब हो चुका है ना। तो खैर उस वक्त तक तिहामी को आदत हो जाएगी। और अभी वीडियो बने हुए 3-4 दिन हो गए हैं और तिहामी माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी खाने लग गया है और काफ़ी हद तक नॉर्मल रूटीन पे आ गया है। तो खैर तिहामी को ना ये चूँकि पहला दिन था उसका, तो मैंने उसको ना ब्रेड फिर भी काफ़ी कन्विंस किया कि तो मैं थोड़ी सी गर्म कर देती हूँ, उसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाएगी। तो मान ही गया था। हाँ, ब्रेड soft खाई हो जा गया। रही है आपसे इस हाँ, तरह? वो इससे और सॉफ्ट हो गई अच्छा, है। तो 2 काफ़ी हैं आपके लिए स्लाइसेस? हाँ, ऐसे ना करो बेटा, मैं आपको छोटी कट करके पीसेस बना दूँ। मेरे से हो ही नहीं वेट वेट मेरी जान, मैं पीस बना देती हूँ। मिशू को भी अच्छा लगा है, ओके। उससे खाए जा नहीं रहे थे, तो मैंने कहा छोटे-छोटे से ना इस तरह पीसेस बना देती हूँ, काइंड ऑफ क्रूटॉन्स बन गए लेकिन क्रिस्पी वाले नहीं। तो तिहामी फिर खुश हो गया कि इसमें डिप करके ना खा पा रहा था। लेकिन अब ये है कि अब वो रोटी भी खा सकता है, सब चीज़ें, हर चीज़ माशाल्लाह। सिर्फ जो हार्ड चीज़ है, जैसे एप्पल को सामने से बाइट करेगा तो ऑब्वियसली वायर टूट जाएगी। कुछ टाइम में, कुछ महीनों में ऐसे हो जाएगा कि जब उसके दाँत शेप में आना शुरू हो जाएगा ना पूरा जॉ, तो फिर उसकी ये वायर थोड़ी-सी लूज़ होती जाएगी कि अगर वो कोई हार्ड चीज़ खाता भी है तो वो इतनी टेंशन नहीं होगी वायर में कि वो फ़ौरन से टूट जाए। तो वैसे ये धागे की तरह कमज़ोर नहीं होती है, लेकिन ये है कि ज़रा बच्चे को जैसे कोई बादाम वगैरह, तिहामी जिस तरह बता रहे डॉक्टर ने जो कहा था कि बादाम वगैरह अगर खाएँगे तो उससे भी टूट सकते हैं, या फिर चॉकलेट जो है बहुत स्टिकी होती है ना, तो चॉकलेट बार्स खाएगा तो वायर टूट सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, उन चीज़ों का बस ध्यान रखना पड़ रहा है। मैं तो यहाँ से मूव ऑन करने लगी थी, जाके रूम्स की सफाई करने लगी थी, पर मुझे ख्याल आया कि मैंने तो आपसे एक रेसिपी भी शेयर करनी है बड़ी मज़ेदार किस्म की। तो मैं ना उसकी तैयारी करके रख लेती हूँ, इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेजर करके रख लेती हूँ, और फिर कमरे साफ़ करके जब आऊँगी तो फिर मैं कुकिंग शुरू कर दूँगी, क्योंकि और मुझे आज कोई काम नहीं था। और काफ़ी दिन हो गए आपसे रेसिपी भी शेयर नहीं की हुई थी। यूट्यूब पे तो आप देखते रहते हैं कि कई दफ़ा पुरानी रील्स अपलोड होती रहती हैं, पर अब जो है वो आपको जो भी शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे वो नई रेसिपीज़ होंगी, वो मेरी वीडियो कंटेंट की बजाय शॉर्ट्स कंटेंट में आपको नज़र आएँगे। बहरहाल मेरे पास कुछ था ही नहीं, एडिट करने के लिए भी कुछ नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ना रेसिपी नहीं बनाते हैं। अब आके देखा तो मेरा ये जो स्पाइस बॉक्स था ये खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो भई इसको रीफ़िल करें। इसको रीफ़िल करने के बाद फिर चूल्हे पे थोड़े बहुत स्पाइसेस गिर गए, फिर वो साफ़ करके चुप करके मैं कमरे में चली गई। मैंने इंग्रीडिएंट्स भी मेज़र नहीं किए, मैंने कहा चलो आज ना सारे घर की सफाइयाँ जो भी करनी है वो कर कुर के, तो नेक्स्ट डे मैं आपसे रेसिपी शेयर कर लूँगी। इस बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने ये वाला बॉक्स कहाँ से लिया है, तो ये बॉक्स मैंने तो ये लोकल लिया है, यहाँ पे मार्केट से ही लिया है। और आई थिंक गिफ्ट मार्केट से मैंने लिया था। तो यहाँ पे तो हर शॉप पे इस तरह के बॉक्सेस पड़े होते हैं, कि मतलब यहाँ पे यूनिक चीज़ नहीं है, मुझे तो लगता है हर जगह मिलते हैं ये वाले। तो खैर नहीं तो आप ऑनलाइन देख लें, ऑनलाइन मिल जाएंगे, बड़े कॉमन बॉक्सेस हैं।
मुझे तो लगता है हर दूसरे घर में होते होंगे। पहले मैंने वो छोटे वाले गोल वाले स्पाइस कंटेनर्स रखे हुए थे, पर उनका ये है ना कि वो उसमें बहुत थोड़ी स्पाइस आती है और बार-बार रीफ़िल करना पड़ता था। तो मैं गई हुई थी एक बार गिफ्ट मार्केट पे, मुझे ये नज़र आया तो मैंने कहा ये तो बड़े ज़बरदस्त है, इसका साइज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। मेरी सारी स्पाइसेस जो है ना, इस तरह के 3 बॉक्सेस में हर तरह की वैरायटी पूरी आ गई है। बाकी थोड़ी बहुत स्पाइसेस जो मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, वो मैंने स्टील बॉटल्स में ही रहने दी है। तो इस तरह से मेरा स्पाइस जो है ना कैबिनेट, वो अच्छे से सारी अरेंज हो गई है। खैर आपसे गपशप लगाते हुए ये भी सारा काम हो गया था और सबसे बड़ी तसल्ली की बात ही ये होती है कि सारा स्पाइस अरेंज हो गया है। This feels good. छुट्टियाँ हैं, बच्चे तो बैठे हुए थे फारिग और शहज़ाद अभी आए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि अपने लिए बनाती हूँ टी। तो मैंने पोमीग्रेनेट टी चूज़ की। मैंने लेके रखी होती हैं ये तरह-तरह की हर्बल टीज़, मज़े की लगती हैं। तो ख़ैर ये मैंने बनाई और फिर मेरा डे एंड हो गया। उसके बाद बस मैंने बैठना था और रेस्ट करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।